देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आज का ये खास कार्यक्रम बी टाउन के मोस्ट पॉपुलर, बी टाउन के मोस्ट लवेबल सेलिब्रिटीज से जुड़ी आज के स्पेशल एपिसोड में, यानी कि सेलेब्स स्पेशल, सेलेब्स कंट्रोवर्शियल स्पेशल में हम बात करेंगे कंट्रोवर्शियल डाइवोर्स के बारे में। जी हाँ, करिश्मा कपूर और संजय कपूर के डाइवोर्स के बारे में। 90s की टॉप एक्ट्रेस करिश्मा ने जब संजय से लिया था तलाक 5 साल पहले, साल 2016 में, आखिर किस हद तक बिगड़ गया था इनका रिश्ता, कितनी काली रातें इन्होंने दर्द में गुजारी, बच्चों को लेकर कितना परेशान रही थी करिश्मा कपूर, ये सब जानने के लिए देखिए आज का ये खास रिपोर्ट। हम आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से आज वो सच करिश्मा के बच्चों से जुड़ा जिसे सुनकर यकीनन आप सभी को ज़रूर बड़ा झटका लगेगा। क्या आपको मालूम है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो अगर बात की जाए बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों के बारे में तो करिश्मा कपूर वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ग्लैमर में जितना नाम कमाया, असल ज़िंदगी में उतनी ही ज़्यादा उनकी ज़िंदगी शादी में काली नज़र लगने जैसे बराबर रही है। करिश्मा कपूर और संजय के तलाक के वक्त, बात है साल 2016 की, तब क्या क्या मुसीबतें आई थी क्या आपको मालूम है? करिश्मा आज जिन बच्चों की कस्टडी लेने के बाद अपने बच्चों को अपने साथ रखती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, सिंगल मदरहुड एंजॉय कर रही हैं, दोनों बच्चों की देख रेख अकेली कर रही हैं, माँ होने के साथ साथ पिता होने का फ़र्ज़ निभा रही हैं। उस करिश्मा को अपने पति की वजह से क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। एक एप्लीकेशन शेयर किया था, एक एप्लीकेशन फाइल किया था करिश्मा कपूर के पति संजय कपूर ने फैमिली कोर्ट में, और कस्टडी को लेकर, अपने दोनों बच्चों की कस्टडी को लेकर, यानी कि समीरा और कियान राज कपूर की कस्टडी को लेकर। संजय के लॉयर ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि उनके क्लाइंट ने फाइल किया है सेम पिटीशन अर्लियर और इसे विड्रॉ कर दिया गया है डिवोर्स के बाद, रिकॉर्ड के लिए उन्हें रखा गया था। दरअसल स्प्लिट के बाद चीज़ें बदली हैं। तो आपको बता दें कि हुआ क्या था। दरअसल करिश्मा कपूर के बारे में कहें तो करिश्मा कपूर का जब डाइवोर्स हुआ, उनके पति चाहते थे कि करिश्मा कपूर जो हैं अपने बच्चों को उन्हें दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। करिश्मा के हस्बैंड ने तीसरी शादी प्रिया सचदेवा से की, जिनकी ऑलरेडी एक बेटी और उसके बाद एक बेटा भी हुआ। तो ऐसे में करिश्मा कपूर, जिनका नाम संजय कपूर से तलाक के बाद तोशनीवाल, जी हाँ, संदीप तोशनीवाल के साथ जुड़ा था, उन्होंने भी तलाक लिया था। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ रह भी सकते हैं, लेकिन ये हो नहीं पाया। इन्होंने अपने रिश्ते पर विराम लगाया क्योंकि करिश्मा अपने बच्चों के फ्यूचर पर फोकस रहना चाहती थी। करीना ने बताया था कि उनकी करिश्मा का डाइवोर्स सबसे डिफ़िकल्ट समय था। पूरा परिवार ने उन्हें सपोर्ट ज़रूर किया, लेकिन जिस दर्द से वो गुजरी, उस दर्द को कोई कैसे बांट सकता, उस दर्द को बांटना आसान नहीं था। करिश्मा कपूर के बारे में ये सब करीना कपूर खान ने बताया था। वहीं आपको बता दें कि मीडिया के सामने कई चीज़ें होती है। करिश्मा कपूर ने बताया था कि डॉरी को लेकर उनके पति उन्हें काफ़ी परेशान कर रहे थे। जी हाँ, संजय ने क्लेम किया था कि एक्ट्रेस ने, करिश्मा ने उनसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। इस पर यकीन करना आसान नहीं था क्योंकि करिश्मा ऑलरेडी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और उन्हें पैसे की क्या दिक्कत हो सकती है। करिश्मा कपूर के पास पैसे की क्या कमी, कपूर परिवार से वो आती हैं। रणधीर ने यही बात कही थी कि उनके पति ने, यानी कि करिश्मा के पति ने, उनकी बेटी के पति ने ये क्लेम किया है कि पैसों के लिए उनकी बेटी ने उनसे शादी की, लेकिन ये नहीं जानता वो कि हमारे परिवार में पैसों की कमी नहीं, हम ऐश आराम की ज़िंदगी शुरू से जीते आ रहे हैं। कपूर परिवार का फिल्मों से नाता रहा है। FIR फिर अगेंस्ट किया था संजय कपूर ने। जब ये किया था तो करिश्मा कपूर की मां ने भी FIR रजिस्टर किया था। रानी सुंदर कपूर, करिश्मा की सासू मां, और संजय कपूर के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में मेंटल हैरेसमेंट का केस दर्ज हुआ था। और तो और आपको बताना चाहेंगे कि इन दोनों ने डाइवोर्स तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं बल्कि काफ़ी झगड़े के साथ लिए हैं। संजय ने जब क्लेम किया था अपने बच्चों को लेकर, उन्होंने क्लेम किया था कि वो अपनी बेटी समीरा और बेटा कियान राज कपूर को अपने साथ रखना चाहते हैं।
और ये बात उनके लॉयर ने खुद कहा था। कहा जाता है कि करिश्मा के लो पॉइंट्स ऑफ लाइफ जो थे यही थे सबसे ज़्यादा। कहा जा रहा था कि संजय से वो तलाक नहीं लेंगी। संजय कपूर प्रिया सचदेवा सोशलाइट को डेट कर रहे थे, इसी कारण से करिश्मा धोखे में थे और इसलिए वो डाइवोर्स लेने समय काफ़ी दुखी भी थी। संजय कपूर अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन पैसे नहीं दे रहे थे संजय कस्टडी के बाद। कहा जाता है कि कई चीज़ें ऐसी हुई थी। करिश्मा को सिर्फ 10% ही संजय कपूर के बेल्ट से मिलेंगे अगर ये दोनों डाइवोर्स लेंगे। करिश्मा इसलिए डाइवोर्स नहीं लेंगी, इस तरह की भी अफवाहें उड़ी थी, लेकिन ये भी नहीं हो पाया था। 25 नवंबर को करिश्मा और संजय के तलाक तक की बातें हुई थी। प्रिया चटवाल जो संजय के साथ रहती थी, उस वक्त संजय का उनके साथ रहना और करिश्मा को धोखा देना। कहा जाता है कि संजय लिविंग में रहते थे। इनफैक्ट संजय कपूर को लेकर करिश्मा ने यह भी कहा था कि उनका रिश्ता अपनी एक्स वाइफ के साथ भी था, फिजिकल रिलेशन थे उनके। काफ़ी ज़्यादा चीट महसूस कर रही थी करिश्मा संजय के साथ रहते हुए। संजय और करिश्मा दोबारा कैसे साथ हो सकते हैं? वहीं आपको बताना चाहेंगे कि करिश्मा का प्लान था कि वो संदीप तोषनीवाल से शादी करे तलाक के बाद, लेकिन ये भी नहीं हो सका। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, सवाल ये भी था। तो आपको बता दें, विद्या बालन की शादी ट्रबल में थी और इस वक्त नेशनल अवार्ड विनर जो हैं खुश नहीं थे डिनर पार्टी में हस्बैंड के साथ। उनका रिश्ता बेहतर नहीं था, इस तरह की अफवाहें उड़ी थी। लेकिन तब करिश्मा कपूर जो बिजनेसमैन संदीप तोषनीवाल के साथ पार्टीज में आती थी, उन्हें साथ देकर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये दोनों साथ हों। रॉय कपूर और तोषनीवाल यानी कि विद्या बालन के हस्बैंड और संदीप तोषनीवाल अच्छे दोस्त रहे हैं, स्कूल बडीज रहे हैं, इसलिए इन दोनों की दोस्ती हुई। और ये भी कहा जाता है कि ये दोनों अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलों में रहे, इसलिए संदीप के साथ करिश्मा का रिश्ता बेहतर रहा था। संजय कपूर के पिता, करिश्मा के एक्स-पति के पिता जब गुजर गए थे, उसके बाद करिश्मा कपूर के साथ उनका नाम रिश्ता काफ़ी मुश्किलों में पड़ा था। जी हाँ, कहा जाता है कि संजय कपूर के पिता के गुजरने पर भी करिश्मा उस वक्त नहीं पहुंची थी, लेकिन फिर प्रेयर मीट पर वो पहुंची थी। इस तरह की भी बातें सामने आई थी। कई तरह की अफवाहें इन्हें लेकर उड़ी थी। दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन के साथ शादी कर घर बसाना करिश्मा के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी करियर पर विराम लगाकर, पूरी तरह से करियर को दांव पर लगाकर शादी के रिश्ते को निभाना चाहा। लेकिन आखिर में इतनी वफाई के बावजूद करिश्मा को नतीजे में वफा नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ दगाबाजी ही मिली। कहते हैं एक माँ अपनी संतान के बिना नहीं रह सकती। कहते हैं एक माँ एक संतान के लिए कुछ भी कर गुजर सकती है। माँ की ममता में इतनी ताकत है कि संतान को सारे सुख देने के लिए माँ अपने जिंदगी की सारे सुख दे सकती है। जी हाँ, ऐसा ही करिश्मा का रिश्ता अपने बच्चों के साथ है। दूसरी शादी नहीं की, दूसरी बार घर नहीं बसाया, अपने बारे में परवाह नहीं की, परवाह की तो सिर्फ अपने बच्चों की, क्योंकि उनके लिए सब कुछ उनके बच्चे ही थे। ऐसा है करिश्मा का अपना जिंदगी में तलाक के बाद का सफर और तलाक के पहले का सफर। फिलहाल यहीं लेंगे इजाजत। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।